नीतीश कुमार का समर्थन के साथ सरकार गिराओ, झारखंड बचाओ रैली ने झारखंड सरकार के खिलाफ बड़ा दबाव बना दिया। अंधेरे में उजाले की तरह साहस और ज्ञान का परिचय देकर सीएनटी-एसपीटी कानून को बचाने वाले सालखन मुर्मू के नेतृत्व को श्रेय देना चाहिए कि नहीं। एक भाषा और भाषा किसी भी आदिवासी जनजीवन का लाइफलाइन है। सीएनटी-एसपीटी कानून अंग्रेजों के खिलाफ महान शहीदों के संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल है, जिसकी रक्षार्थ सालखन मुर्मू ने बीजेपी प्लस जेएमएम सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 25 जनवरी 2012 को जीत दर्ज किया। मुकदमा संख्या WPIL 758/2001, तिथि 4 फरवरी 2011। सालखन मुर्मू बनाम झारखंड सरकार था। तब अर्जुन मुंडा सीएम और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन शिबू सोरेन थे। दूसरी बार बीजेपी सरकार रघुवर दास ने 3 नवंबर 2016 को टीएसी और 23 नवंबर 2016 को झारखंड विधानसभा में सीएनटी-एसपीटी कानून का संशोधन कर पूरी तरह सीएनटी-एसपीटी कानून को पंगु बनाकर आदिवासी मूलवासियों से उसके जमीन को पूर्णतः लूट लेने का षड्यंत्र सफल कर लिया था। केवल झारखंड राज्यपाल के हस्ताक्षर की देरी थी। उस भयानक परिस्थिति में झारखंड के सभी प्रमुख नेता और पार्टियां अगली चुनाव की तैयारी में चुपचाप थे। केवल आदिवासी जन संगठन विरोध और आंदोलन कर रहे थे। कुछ ईसाई बुद्धिजीवी चर्च को सीएनटी-एसपीटी बचाओ आंदोलन से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, मगर सिमडेगा के बिशप विंसेंट बरवा और उनके साथी सहयोगी सीएनटी-एसपीटी बचाओ आंदोलन में सहयोग किए। जब सर्वत्र अंधेरा लगने लगा, तब आदिवासी सेंगेल अभियान ASA ने सालखन मुर्मू के नेतृत्व में अलख जगाने का काम किया। सालखन जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उन्होंने कड़ाके की ठंड में पूरे झारखंड प्रदेश में मोटरसाइकिल जन जागरण रैली करने का फैसला लिया, जो बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से 12 दिसंबर 2016 को प्रारंभ होकर सिदो मुर्मू के गांव भोगनाड़ी में 22 दिसंबर 2016 को समाप्त हुआ। उसके बाद पहली बड़ी जनसभा सीएनटी-एसपीटी कानून के रक्षार्थ दुमका कॉलेज मैदान में 28 जनवरी 2017 को हुआ। इस बीच अनेक छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया। मगर सिमडेगा ऑल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित 9 मार्च 2017 की ASA महारैली ने झारखंड प्रदेश में एक नया जोश भर दिया। उसके बाद चिलचिलाती धूप में 1 अप्रैल 2017 को सिमडेगा से रांची तक पदयात्रा किया, जो करीबन 175 किमी की थी। इस पदयात्रा का समापन 7 अप्रैल 2017 को रांची के शहीद मैदान में आयोजित सरकार गिराओ झारखंड बचाओ महारैली में हुआ। फिर ASA द्वारा 17 मई 2017 को मोराबादी मैदान रांची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन के साथ सरकार गिराओ झारखंड बचाओ रैली ने झारखंड सरकार के खिलाफ बड़ा दबाव बना दिया। आदिवासी विधायकों विमला प्रधान 9 जून 2017 और इनोस एक्का का 17 जून 2017 को घेराव भी किया गया। झारखंड के सभी 28 आदिवासी विधायकों पर समाधान या इस्तीफा का नारा दिया गया। जन जागरण के लिए लौटा माटी कार्यक्रम भी चलाया गया। फिर 23 अक्टूबर 2017 को ASA द्वारा मोराबादी मैदान रांची में विशाल जनसभा आयोजित कर झारखंडी जनता को एक जन विकल्प प्रदान करने का संकल्प दिया गया। ASA द्वारा चौतरफा आंदोलन से रघुवर दास बीजेपी सरकार चिंताग्रस्त हो चली थी। ऊपर से सालखन मुर्मू द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दायर रिट याचिका संख्या नंबर TCCP-9-5/2016 DV दिनांक 17 नवंबर 2016 ने पासा पलट दिया। रिट याचिका द्वारा जहां TAC गठन को गलत और CNT-SPT संशोधन को गैर कानूनी बताया गया, वहीं इस रिट याचिका के आधार पर झारखंड राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसे झारखंड राज्यपाल ने सालखन मुर्मू के पत्र दिनांक 6 मार्च 2017 के जवाब में अपने पत्रोत्तर संख्या 26/2016 तिथि 15 मार्च 2017 द्वारा स्वीकार करने का संकेत दिया। अंततः रघुवर दास सरकार को CNT-SPT में हुए गलत संशोधन को वापस लेना पड़ा। अंधेरे में उजाले की तरह साहस और ज्ञान का परिचय देकर CNT-SPT कानून को बचाने वाले सालखन मुर्मू के नेतृत्व को श्रेय देना चाहिए कि नहीं।